भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो किस किस प्रकार की साधनाएं हैं, लोग कैसे कैसे करते हैं और आत्माएं कैसे उनके जाल में फंसी हुई है, और किस प्रकार से परमात्मा आकर हमारे को सतज्ञान देते हैं, सतमार्ग बताते हैं, और हमने फिर किस प्रकार से दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लगना होता है। आज इस विशेष संदेश नंबर 8 में परमात्मा हमें जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। शुरू करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि आपने ये सोचकर भी अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, बारंबार अपने गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए कि सर्वप्रथम तो आपको ये मनुष्य जन्म प्रदान किया है गुरुदेव ने, स्त्री या पुरुष का। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी ये प्राणी भटक रहा है, आत्माएं भटक रही हैं, ओछी साधनाएं कर रही हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में धक्के खा रही हैं। वहाँ इस आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय धोखे के, सिवाय छलावे के, सिवाय इसके समासों की बर्बादी के। तो सर्वप्रथम तो गुरुदेव ने हमें मनुष्य जन्म दिया, जिस मनुष्य जन्म में हम भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। और मनुष्य जन्म मिल गया, और यदि सतगुरु नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, इस काल के जाल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो भी क्या फायदा मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, ये भी बेकार चला जाएगा। तो सतगुरु ने हमें वो मार्ग बता दिया, अपनी शरण में ले लिया। 8 अरब की जनसंख्या में से हम मुट्ठी भर लोगों को गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया। हमारे ऊपर कितना बड़ा रहम किया, हमारे ऊपर किस कदर उनकी नज़र टिकी हुई है। और यदि आज हम अपने गुरुदेव की शरण में ना आते, ये ज्ञान हमें सुनने को ना मिलता, ये भक्ति हमें करने को ना मिलती, आज हम कहाँ खड़े होते। बाकी दुनिया को देखिएगा, सारा दिन बेचारे 2 टाइम की रोटी के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, घर के खर्चे पूरे करने के लिए बैल और गधे की तरह कमा रहे हैं। उन्हें कोई सुध बुध नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य मान रखा है, सुबह 20 किलो केले लेके बैठ जाएगा रेडी पर। बस उसका एक ही टारगेट है कि शाम तक मेरे केले बिक जाएं। शाम को यदि केले बिक गए तो बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो बात बन गई, आज तो जिंदगी बन गई। बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई डील कर ली, कोई फैक्ट्री लगा ली, उसका बिजनेस सफल हो गया, फैक्ट्री चल पड़ी, तो वो उसी में अपनी सफलता मानता है कि मेरा तो जीवन सफल हो गया। शादी करने के बाद में बच्चे उत्पन्न हो गए तो बड़े खुश होते हैं कि वाह जी हमारे घर में लड़का हो गया, संतान हो गई हमारे घर में, बड़े खुश होते हैं। वो उसी को अपना टारगेट मान रहे हैं। चोर यदि चोरी करके, ठग यदि किसी को ठग कर, धोखेबाजी करके पैसे ऐंठ लेता है तो वो उसी में अपनी सफलता मान रहा है कि आज मैंने तीर मार लिया। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म।
जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके भी कर्म फूट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल केले बेचने के लिए नहीं मिला, सब्जी बेचने के लिए नहीं मिला, बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं मिला, शादी करके मात्र बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। ये तो तेरे कर्म है, ये तो तेरे भाग्य में लिखा हुआ है जो तुझे मिला। परंतु इस मनुष्य जन्म प्राप्ति का कुछ और प्रयोजन है जो अभी तुझे पता भी नहीं है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। अन्यथा ये तेरा पढ़ना लिखना, नौकरी करना, धन कमाना सब कुछ बेकार है। आज इंसान की उम्र कितनी है? वैसे तो कलयुग में 100 साल की मानी गई है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए जिस प्रकार से वातावरण हो गया, खान पान हो गया, लोगों के विचार हो गए, 70 से 80 साल लास्ट मान के चलें। 80 वर्ष में अपनी लाइफ के 20 से 25 साल वो व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करने में बर्बाद कर देता है, पढ़ाई करने में बर्बाद कर देता है। माता पिता उसके ऊपर कई लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, उसको डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, बड़ा अधिकारी बनाने के लिए। बन गया बड़ा अधिकारी, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसने अपने उम्र के 20-25 साल तो खराब कर दिए पढ़ाई करने में। फिर वो नौकरी लग गया, बहुत ज्ञान हो गया उसको, बड़ी बड़ी उसने पुस्तकें पढ़ ली, बहुत नॉलेज है उसको, कई भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी भी आती है, चाइनीज भी बोल लेता है, कई भाषाएं बोल लेता है, बड़ा ज्ञानी सिद्ध हो गया कि फला फला व्यक्ति बहुत नॉलेज वाला है, बहुत ज्ञानी है। नौकरी लग गया, बहुत पैसा कमा लिया। अच्छा, 80 साल तो केवल मान के चलते हैं एवरेज, बाकी बीच में कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी बीमारी से मर सकता है, हार्ट अटैक भी आ रहे हैं लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा, किसी भी कारण से उसकी मौत हो सकती है। अब जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, मान लो 80 साल वो पूरा जी लिया, 80 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, अब कहाँ जाएगा? मान लीजिए उसको दोबारा से मनुष्य जन्म मिल गया, वैसे तो सीधा आदमी 84 में जाता है, एक मनुष्य जन्म के बाद सीधा 84 लाख योनियां भोगता है। गधा, कुत्ता, सूअर, बैल, बकरी, हाथी, शेर, बाघ, चीता, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनेगा। उसके बाद फिर दोबारा एक मनुष्य जन्म मिलता है। चलो मान लिया मनुष्य जन्म के बाद उसके कुछ अच्छे संस्कार थे, भक्ति थी, तुरंत उसको दोबारा से परमात्मा ने एक मनुष्य जन्म दे दिया। अब उसके पिछले जन्म की पढ़ाई कहाँ गई? जो उसने 20-25 साल बर्बाद किए थे कई भाषाएं सीखने में, ज्ञान प्राप्त करने में, अब उसका वो नॉलेज कहाँ गया? 0/0। उसको वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, फारसी भाषा का ज्ञान, चाइनीज भाषा का ज्ञान कहाँ गया? 0/0। उसको फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, मास्टरों के डंडे खाने पड़ेंगे, उसको कोचिंग करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर 20-25 साल में वो थोड़ा बहुत ज्ञानी बनेगा, फिर छोटी मोटी नौकरी लगेगा। वो पिछली नौकरी कहाँ गई? पिछली नौकरी से उसने जितना धन कमाया था, जितनी कोठियां बनाई थी, जितनी गाड़ियां खरीदी थी, वो कहाँ गई? तो भाई और बहनों, परमात्मा हमें यही सारी बातें समझाते हैं कि बच्चों, आज तुम्हें वो परमात्मा मिल गया, यहां तुम इतनी मेहनत करके, इतना समय बर्बाद करके भी इन सुखों को आजीवन अपने पास नहीं रखते। ये सुख हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहते। ये पढ़ाई, ये नॉलेज, ये जानकारी सदा तुम्हारे पास नहीं रहती। आज तुम पढ़ लिख के जानकारी प्राप्त करके तुम बैरिस्टर बन गए, जज बन गए, तुम सुप्रीम कोर्ट के। मरना तो सबको है, और सत भक्ति नहीं की मनुष्य जन्म में तो बनना उसको 84 लाख में गधा कुत्ता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज कल को जानवर बन गया, गधा कुत्ता बन गया, कहां है उसकी नॉलेज? कहां रहा उसको संविधान का ज्ञान? कहां रही उसकी वो इज्जत? कहां है उसका वो धन? वो कुम्हार 24 घंटे 2.5 मन का बोरा उस जज के ऊपर पटक के रखेगा, उस राजा के ऊपर पटक के रखेगा जो देश का प्रधानमंत्री था, कितनी बार चुनाव जीता, कितनी मेहनत करी, दुनिया के कितने पैर पड़ने पड़े, कितनी धोखाधड़ी करनी पड़ी, कितनी टेंशन लेनी पड़ी,
तब जाकर वो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहा, 2-3 बार वो प्रधानमंत्री भी बन गया मान लो। खूब उसने देश विदेश की यात्रा कर ली, दुनिया घूम लिया। और परमात्मा कहते हैं बिना परमात्मा की भक्ति के वो राजा फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होय, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोय। अगले जन्म में वो राजा, क्योंकि मरना तो उसको भी है, वो बन गया फिर गधा, क्योंकि बनना पड़ेगा, परमात्मा का विधान है, भक्ति उसने की नहीं। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके ये सारे उल्टे काम करता रहा। इन कार्यों की परमात्मा के दरबार में कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। परमात्मा तो केवल भक्ति देखेगा कि बेटा तेरे को भक्ति के लिए भेजा था, लायक नहीं लाया, क्या कमा के लाया, दिखा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।